कैसे हैं आप सब? माँ बाप, माता पिता, पेरेंट्स और भी मम्मी डैडी जो भी हम लोग बोलते हैं, है ना, भगवान होते हैं। अब मुझे आज तक ये स्टेटमेंट समझ ही नहीं आया और मैं इस स्टेटमेंट को हमेशा क्वेश्चन करती हूँ। मैं अभी थोड़े टाइम पहले बनारस गई थी, तो वहाँ पे ना मेरे जीजा जी वीडियो में देख रहे थे, जो ये बाबा चाबा जो भी होते हैं। आई एम सॉरी, मैं इनको किसी को नहीं मानती हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर में बिलीव करती हूँ, दैट्स ऑल। और गीता में यही लिखा हुआ है कि आप जिसको भी अपने कर्म समर्पित करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। आप अगर भूत की पूजा करेंगे तो भूत के पास जाएगा, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप देवता की करेंगे तो देवता के पास जाएगा। आप शमशान घाट में कुछ करेंगे तो वहाँ जाएगा। और अगर कृष्ण को समर्पित करेंगे तो कृष्ण हो जाएंगे। डिसीजन आपका। और अब चीज़ क्या है कि जो सारे बाबा है वो एक ही चीज़ बोल रहे थे, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, माँ बाप भगवान होता है, माँ बाप भगवान होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि माँ बाप भगवान है, ओके, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि क्या विष्णु जी ने डायरेक्ट उनको अवतरित कर दिया था? ठीक है, मतलब ऊपर से ऐसे डायरेक्ट आ गए थे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि माता पिता को माता पिता क्यों नहीं मान रहे हो यार। माता पिता छोड़ के उनको बाकी सारी चीज़ों का दर्जा दे दिया गया। ये कुछ इस तरह से है कि स्त्री को, औरतों को औरत छोड़ के बाकी सब कुछ बना दिया गया है। कभी देवी बना देते हो, कभी कुछ बना देते हो, कभी दुर्गा, कभी काली, सिर्फ उसको इंसान नहीं समझा जाता है। उसी तरह जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको भगवान बोलने से ऐसा नहीं है कि आप, अरे यार भगवान को तो आपने देखा ही नहीं है ना, देखा तो आपने माता पिता को ही है। फिर आप माता पिता को माता पिता की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते हैं? और वही लोग जो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ना, सो कॉल्ड, वही उन माता पिता के बुढ़ापे में सबसे पहले भागकर उनसे दूर चले जाते हैं। थोड़ा टाइम पहले ही मैंने एक कंडीशन देखी थी कि उधर फादर की डेथ हुई है और जो बेटेश्री हैं, बेटेश्री क्योंकि दूर है, करोड़ों कमा रहे हैं, तो अपने बेटे की डेथ पे चिता को आग लगाने तक नहीं आ पाए। और ये वही लोग थे जो कहते थे माता पिता भगवान है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। यार, तो माता पिता को अगर सिर्फ माता पिता ही माना होता ना ढंग से, तो मुझे लगता है, और माता पिता ने भी उस तरह से वो किया होता, तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आई होती। तो प्लीज़ माता पिता को पेरेंट्स ही रहने दीजिए, पेरेंट्स को पेरेंट्स ही रहने दीजिए, बिकॉज वो भी इंसान है। जिस तरह की जो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है, मुझे जो लगता है, हालांकि काफ़ी तरह के पेरेंट्स मैंने देखे हैं इन दिनों। जब हम टीचिंग फील्ड में आते हैं तो हमें कुछ नए ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मैं 8th क्लास में सब्सटीट्यूशन के लिए गई थी और एक छोटा सा बच्चा था, 8 के छोटे ही बच्चे होते हैं हमारे लिए। अब क्या हुआ कि जो वो बच्चा था, कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह चल रही थी, कुछ हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे थे। तो अब वो जिस तरह से उसका वे ऑफ टॉकिंग था ना, मैंने उसको लिटरली बोला, जिस तरह से वो खड़ा था, बैठा था, यार हमारी जनरेशन में हमको ये पागलपन है कि संस्कार, डिसिप्लिन, ये सब होना चाहिए। वो हम 90s काइंड ऑफ, वो जो उसके पहले के उस टाइम के किड्स है ना, हम कुछ ऐसे ही हैं, वो आड़ू टाइप के। क्योंकि तुम्हारे अंदर वैल्यूज़ नहीं है, एथिक्स नहीं, तुम कैसे बात कर रहे हो टीचर से? तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं तुम्हें? उसका लिटरली आप मानेंगे स्टेटमेंट क्या था? नहीं सिखाया मैम। मैं फिर थोड़ा सा एकदम नॉर्मल हुई, नॉर्मल इन द सेंस कि थोड़ा चिल होके मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? कि मैम मेरे मम्मी पापा तो घर पे रहते ही नहीं है, तो मुझे वैल्यूज़ कौन सिखाएगा, मुझे कौन सिखाएगा कि संस्कार क्या होते हैं? उस बच्चे की बात सुन के लिटरली मुझे ऐसा लग गया, मतलब आई वॉज स्टक। इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं क्या बोलूँ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में कि खुद माँ अपने 2 महीने के बच्चे को ऐसे घर पे छोड़ के जा रही है। अच्छा खासा अथाह करोड़ों रुपए हैं, लेकिन फिर भी उसको अर्निंग करनी है अपनी आइडेंटिटी के लिए। कौन सी आइडेंटिटी? ठीक है, तुम्हारी आइडेंटिटी थी, तो बच्चे को लाने की ज़रूरत क्या थी यार लाइफ में? और फिर तुम कहते हो, जब वही बच्चा थोड़े टाइम बाद या आपके बुढ़ापे में आपको छोड़ के चला जाता है, फिर आपके दिमाग में आता है, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया था कि बच्चा मुझे छोड़कर चला गया? यार, तो अपने कर्मों को तो देख लिया करो। देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं है। मैं यहाँ जो बैठ के चीज़ें बोल रही हूँ वो किसी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियाँ हैं। कोशिश ये करती हूँ कि आपसे शेयर करके उन सभी खामियों से कुछ ना कुछ सीख सकूँ। मैसेज बेसिकली यही था कि जो जिस जगह पे है, अगर माता पिता भगवान होते या सब कुछ माता पिता ही होते, या जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर मैंने मेल्स को देखा है कि वो कंपैरिजन करते हैं, और वही जो लड़के होते हैं ना, वही अपने माँ बाप को सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। मैं एग्री करती हूँ कि नौकरी के लिए छोड़ के जाते हैं। अगर माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, टाइम ऐसा आ गया, पहले वाला नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे घर छोड़ के जाएंगे। बात ये नहीं होती, बात होती है जब ज़रूरत पड़े या कुछ ऐसी कंडीशंस हो, तो आपको अपने माता पिता का साथ देना चाहिए। ऐसी काफ़ी सारी कंडीशंस में आई एम सॉरी टू से बेटियां भागती हुई आ जाती हैं। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, हर तरफ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट बेसिक चीज़ ये है कि माता पिता को अगर हम नॉर्मल रिस्पेक्ट दें। इसके अलावा लड़कों का मैंने क्या देखा है, बाहुबली का एक सीन आपको अच्छे से याद होगा कि जब बाहुबली अनुष्का शेट्टी को लेके आता है,
तो उसकी माँ कहती है कि इसकी शादी तो मैंने उस बेटे से फिक्स की है। और उस पिक्चर के मुझे ये सीन हमेशा याद रहता है कि बाहुबली में उसको मतलब उसके अंदर इतनी डेयरिंग थी, उसकी माँ ने ही उसको ये संस्कार सिखाए थे कि हर इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने का हक है और सच बोलने का राइट है। उसकी होने वाली वाइफ अनुष्का शेट्टी सच बोलती है कि ये मेरी ज़िंदगी थी और आप होती कौन है मेरी शादी किसी से भी फिक्स करने वाली। और फिर बाहुबली यही चीज़ कहता है कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि वो एक लड़की है, कोई चीज़ नहीं कि तुम अपने आप से उसको वहाँ फेंक दो और वहाँ फेंक दो। एंड दैट टाइम आई फेल्ट कि काश हर लड़के में इतनी डेयरिंग होती सच बोलने की, क्योंकि ये भी संस्कारों में से एक है। सबसे बड़ी बात कि आप सच बोलिए, क्योंकि ये भी आपके माता पिता के ही संस्कार थे, उन भगवान के ही संस्कार थे, या वो माता पिता और वो भगवान जिनको आप एक कहते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप अपने लाइफ पार्टनर को और माता पिता को कंपेयर कैसे कर सकते हैं। जिन माता पिता को ने आपको जन्म दिया है, ब्रॉटअप किया, उनका कंपैरिजन कैसे जो आपकी लाइफ में बाद में आया, जो लाइफ पार्टनर था। रिश्ते अपनी जगह है, आपका दोस्त अपनी जगह है, आपका लाइफ पार्टनर अपनी जगह है, आपका लव आपकी जगह, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपनी जगह है, और आपके माता पिता अपनी जगह है। अगर रिश्ते अपनी जगह नहीं होते तो रिश्ते ही नहीं होते, माता पिता ही नहीं होते। तो प्लीज़ थोड़ा सा स्व विवेक, सेल्फ कॉन्शियस, अपने सब कॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए। और इस तरह के, मैं तो यार यही बोलूँगी, स्टूपिड स्टेटमेंट, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दिए और उसी लेवल पे जाके रिस्पेक्ट कीजिए, तभी बात है। क्योंकि भगवान बना के रिस्पेक्ट करना तो बहुत आसान है यार, और ऐसा ही होता तो किसी भी स्त्री, नारी और छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं कभी नहीं होते। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।